ठीक है आपके दिए हुए श्लोक। रामो विग्रहवान धर्मः, सीता लक्ष्मीः स्वरूपिणी, हनुमान शौर्य मूर्ति, भक्ति रूपो जनार्दनः। इसी विषय पर मैं आपके लिए लगभग 5 मिनट में पढ़ी जाने योग्य एक विस्तृत कथा लिखता हूं। कथा प्राचीन त्रेता युग में जब अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण करके अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिया। वे राम कहलाए। राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे स्वयं धर्म के मूर्त स्वरूप थे। उनके प्रत्येक कर्म से यह सिद्ध होता है कि सच्चा धर्म क्या है। सत्य बोलना, वचन का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना और अपने शत्रुओं के साथ भी न्याय करना। राम की अर्धांगिनी मन सीता वास्तव में लक्ष्मी जी का स्वरूप थी। वे करुणा, धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। वनवास में भी उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया और कठिन से कठिन परिस्थिति में राम के साथ रहीं। इसीलिए उन्हें शक्ति और लक्ष्मी का अद्भुत संगम कहा गया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तब राम की खोज में सबसे बड़ा सहायक बना हनुमान। हनुमान केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि उनकी शक्ति शौर्य और भक्ति से परिपूर्ण थी। वे समुद्र लांघकर लंका पहुंचे, सीता माता को ढूंढा और राम का संदेश दिया। हनुमान की वीरता और निडरता ही युद्ध की दिशा बदलने वाली सिद्ध हुई। लेकिन हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता उनका अटूट भक्ति भाव था। वे हर पल कहते थे, राम के बिना मैं कुछ नहीं। यही कारण है कि उन्हें भक्ति भाव का जीवंत रूप माना गया। अंततः लंका के युद्ध में राम ने धर्म की रक्षा हेतु रावण का वध किया। इस विजय से यह संदेश मिला कि धर्म की शक्ति सदैव अधर्म पर विजय प्राप्त करती है। सार: राम धर्म का मूर्त रूप, सीता लक्ष्मी और त्याग की प्रतिमा, हनुमान शौर्य और भक्ति के आदर्श। यही इस श्लोक का गूढ़ भाव है कि जब धर्म, लक्ष्मी और भक्ति एक साथ हों, तो अधर्म का नाश निश्चित है और संसार में शांति स्थापित होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे और भी सरल बच्चों की कहानी जैसी शैली में लिख दूं?